Hello students, class 10th civics chapter federalism. Students, today's topic is कि what makes India a federal country. What makes India a federal country. In this is the second part. यानी क्या है ये second part है इस टॉपिक का. फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स. जैसे हमने क्या पढ़ा था उसमें कि उसमें जो स्टेट लिस्ट जो थ्री लिस्ट जो थी, जो लिस्ट दी थी उसमें कि कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड रेसिडुअरी लिस्ट. आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द सेकंड पार्ट फर्स्ट. यहाँ यानी अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें तो आपने पढ़ लिया कि पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, यानी जो गवर्नमेंट्स की जो पावर्स थी वो कैसे डिवाइड थी. यानी वो पावर्स डिवाइड थी कि यूनियन लिस्ट में डिवाइड थी, स्टेट लिस्ट में डिवाइड थी. कुछ सम पावर्स गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सम पावर स्टेटमेंट क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सम पावर्स कंकरेंट लिस्ट. यानी बोथ सेंटर एंड स्टेट्स मेक द रूल्स. एंड लास्ट रेसिडुअरी जो लिस्ट थी, यानी तो 4 टाइप की जो लिस्ट थी जो गवर्नमेंट्स जो थी यानी पावर्स थी. अब कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. ये क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं. और वही यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑर्गन्स तो नहीं, लेकिन उसी से मिलता जुलता है कि भाई लेजिस्लेचर क्या करती है, जुडिशरी क्या करती है ना, और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं. तो हेयर स्टूडेंट्स देखिए, इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. यानी इंडिया क्या है? एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. एंड गिवन अनइक्वल पावर इट्स कॉन्स्टिट्यूट यूनिट. यानी जो स्टेट और जो कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स हमारी जो कंट्री डिवाइडेड इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी इनके पास क्या है? अनइक्वल पावर्स हैं. अब क्योंकि होल्डिंग टुगेदर है ना, कमिंग टुगेदर नहीं. कमिंग टुगेदर में स्टेट्स के पास स्टेट्स मोर पावरफुल होते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट्स मोर पावरफुल होती है देन द स्टेट्स गवर्नमेंट्स. फ्रेंड्स, अब यूनियन टेरिटरी देखिए. यूनियन टेरिटरी क्या होता है कि देखिए एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया होता है इनका. क्या होता है कि स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया होता है. अब देखिए दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द इक्वल पावर्स. अब ये जो टेरिटरीज होती हैं इनके पास इक्वल पावर्स नहीं होती हैं. इनके पास क्या है कि इक्वल पावर्स नहीं होती हैं. जैसे सम स्टेट्स हैव नॉट इक्वल पावर्स. जैसे 5 अगस्त 2019 में जो आपका जम्मू एंड कश्मीर जो था वो क्या हुआ? एक यूनियन टेरिटरी बना दिया 5-6 अगस्त में. बट उससे पहले क्या था? जम्मू एंड कश्मीर के पास क्या थी? इक्वल पावर थी. मैं आप एग्जांपल दे रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर का. उसके पास स्पेशल पावर्स थी. गवर्नमेंट से कुछ उसे स्पेशल राइट दे रखे थे. यानी जो सेंट्रल पावर्स थी वहीं वहां पर कुछ सेंट्रल पावर्स कुछ फॉलो होती थी और उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था. वो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो नहीं करते थे. उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था तो वो उसी को फॉलो करते थे. सम पावर्स फॉलोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की कुछ पावर्स थी उनको वो फॉलो करते थे. तो ऐसी नागालैंड है या जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, उनके लिए भी कुछ स्पेशल पावर्स दे रखी हैं क्योंकि उनका अलग एक ज्योग्राफिकल फीचर्स एरिया है. तो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं कि यूनियन टेरिटरीज, दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव इक्वल पावर्स. ऐसी तो हमारे जो टेरिटरीज हैं, जो स्टेट्स हैं या जो हमारी अब यूनियन टेरिटरी हैं, इनके पास भी इक्वल पावर्स नहीं है. जैसे जम्मू कश्मीर है आपका दिल्ली है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है. अब इनको जैसे कुछ टाइम इनको मिला नहीं सकते इनकी कुछ पावर. अब इन पे जो मेन रूप से जो पावर्स होती है, जो कंट्रोल होता है वो यूनियन टेरिटरी पे चंडीगढ़ जिस क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. अब ये जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, जैसे चंडीगढ़ है, आपका दमन दीव है ना, अब तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर भी हो गए. और स्टूडेंट्स देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज. पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या अंडमान निकोबार आइलैंड सॉरी, और लक्षद्वीप आइलैंड है ना, ठीक है, चंडीगढ़, ये आपके दिल्ली यूनियन टेरिटरी. और दिल्ली जो है वो एक लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है. वहाँ पर अपनी लेजिस्लेटिव है, वहाँ पर उसके अपना चीफ मिनिस्टर बनता है. बट सम पावर्स, मेन पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स.
जैसे द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग एरियाज, जहां पर ये इन एरियाज में जहां पर मतलब जो रन हो रहे हैं इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास क्या होती है, एक स्पेसिफिक पावर होती है। फ्रेंड्स, द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो शेयरिंग ऑफ पावर होती है, कि जो शेयरिंग ऑफ पावर दोनों की होती है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनके पास बेसिक पावर्स होती हैं। इट इज नॉट इजी टू चेंज, यानी कोई भी अगर चेंज करे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट तो एक मतलब इजी नहीं है चेंज करना। इसमें चेंज करने के लिए कुछ अलग से कुछ करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, यानी अगर कुछ भी चेंज करना है यार एनी चेंज करना है तो पार्लियामेंट के बोथ हाउस यानी अपर हाउस और लोअर हाउस यानी लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस में जो मेजोरिटी पार्टी होती है, जो कोई भी मेजोरिटी पार्टी अगर कोई भी पार्टी उसमें अगर कोई भी बिल लेके आती है तो उस बिल को पास करा यानी दोनों बोथ हाउस में यानी लोकसभा एंड राज्यसभा में पास कराना होगा, यानी एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से, यानी जैसे जो भी वहां पर मेंबर प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 मतलब जो पर्सन्स की उस पर एग्री मतलब वो एग्री हों तभी कोई भी चीज उसमें चेंज हो पाएगी। कोई भी चीज तभी चेंज हो पाएगी। जैसे गवर्नमेंट बनती है हमारी तो वो गवर्नमेंट कब बनती है, मेजोरिटी गवर्नमेंट, जो उसका 2/3 क्या होता है मेजोरिटी होती है मेंबर्स की, लोकसभा हो या असेंबली इलेक्शन हो पार्लियामेंट। अब स्टूडेंट्स देयर इट हैज टू बी रेलिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। अब कुछ चेंज ऐसे होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में स्टेट्स की भी उसमें एग्रीमेंट चाहिए, कोई स्टेट्स का भी, यानी अब यहाँ पर देयर आर 28 स्टेट्स। अब हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो उन 28 में से एटलीस्ट 15 स्टेट्स का, यानी 40 नहीं 15, यानी हाफ से 1 ज्यादा, यानी तो 15 स्टेट्स का उसमें क्या चाहिए, उसमें उनका मतलब सहयोग चाहिए, उनकी हेल्प चाहिए, यानी अगर वो एग्री हैं कहते ना उनकी भी मेजोरिटी इतनी मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर 15 स्टेट्स 28 में से एग्री हैं तभी वो चेंज हो पाएगा, अदरवाइज वो चेंज सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो चेंज नहीं कर सकती है। कोई नया जो रूल्स आते हैं जैसे कोई स्टेट्स के बारे में आते हैं तो अगर वो उनके पास भी अगर होगा वो तभी, जैसे अभी आपका जीएसटी, जैसे आपका पेट्रोल और डीजल है कहते हैं इसको जीएसटी में लेके आएंगे, ये जीएसटी में जब तभी आएगा जब जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो भी उस पर यानी स्टेट गवर्नमेंट्स भी एग्रीड होंगी। जो एग्री बताया था मैंने भी कि इतनी स्टेट्स हमारे एग्री हों, अगर वो स्टेट्स 28 में से 15 एग्री हैं तभी वो कोई भी बिल पास होगा, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो अकेले पास नहीं कर सकती। अब स्टूडेंट्स उसके बाद में आता है जुडिशरी, जैसे कि एक हो गया लेजिस्लेचर, जैसे लेजिस्लेचर ये मैंने बताया आपको पास होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये हमारे किस में आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। दूसरा हमारा आता है लेजिस्लेचर, जो क्या बनाता है, जो लॉ बनाता है। पार्लियामेंट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, लेजिस्लेचर होता है। और नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या है स्टूडेंट, देखिए जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एंड जो उनका जो प्रोसीजर होता है मतलब, और जो प्रोविजंस होते हैं, जो प्रोविजंस और प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को लाने में या प्रोविजंस को लाने में जो भी जुडिशरी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपका कोई भी है, जैसे स्टेट और सेंटर का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप, वहाँ पर सॉल्व होगा, या आपका खुद का केस है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो दोनों गवर्नमेंट के बीच अगर कोई भी एक डिस्प्यूट होता है तो वो हमारी जुडिशरी उसको सॉल्व करती है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।